वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुभ विवाह इन 7 वचनों के साथ जीवन साथी जीवन भर साथ निभाना, नवजीवन के नवपथ पर साथ चलने और साथ बने रहने में इन नए वचनों की भूमिका अहम हो सकती है। बदलते वक्त के साथ रिश्तों की जरूरतें, गहराई, नैतिक मूल्य और नजरिए में भी बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब पुरुष को कमाने वाला और स्त्री को घर संभालने वाला माना जाता था, लेकिन अब स्त्री और पुरुष दोनों ही कमा रहे हैं और दोनों ही घर भी संभाल रहे हैं। इसलिए विवाह की बहुत सारी रस्मों और हमारे रिवाजों में भी समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। मंडप के नीचे भी 7 फेरों से पहले पंडित जी 7 वचनों का जो आदान प्रदान करवाते हैं, उसमें मजाक में ही सही कभी कभी कुछ नई बातें जोड़ देते हैं। लेकिन समय की मांग है कि अब गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और वर वधू पारंपरिक सप्तपदी के साथ साथ नए जमाने में जरूरी ये 7 नए वचन भी लें। पहला वादा, स्पेस देने का। 40 वर्षों तक 3000 से ज्यादा विवाहित जोड़ों पर रिसर्च करने वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन गोटमैन ने अपने शोध में पाया कि कपल्स के 69% झगड़े कभी नहीं सुलझते। उनमें से एक है स्पेस की प्रॉब्लम। माना कि शादी के बाद पति और पत्नी का एक दूसरे के वक्त पर पूरा अधिकार है और दोनों को एक दूसरे की जरूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दोनों को ही यह नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा साथ रहने के वादे के बावजूद दोनों का अलग अलग अस्तित्व भी है, अपने शौक और अपनी मित्र मंडली भी है, जो मानसिक सुकून के लिए जरूरी है। इस बात को समझते हुए एक दूसरे से वादा करना चाहिए कि वे परस्पर पर्सनल स्पेस की जरूरत को समझेंगे और समान पूर्वक मीटर टाइम जरूर देंगे। दूसरा वादा, सपने साकार करने का। पति और पत्नी दोनों के कुछ सपने होते हैं, दोनों के कुछ अलग लक्ष्य हो सकते हैं और करियर में ऊंचाइयां हासिल करने की हसरतें भी। कई बार पढ़ाई पूरी होने से पहले ही शादी हो जाती है। कई बार पति या पत्नी को जॉब में प्रमोशन के चांस के कारण दूर भी रहना पड़ता है। इन सब बातों को न समझने या किसी एक की जिद अथवा अहंकार से एक दूसरे का अहित हो सकता है, मन टूट सकता है या सपना अधूरा रह सकता है। इसलिए मंडप के नीचे यह वादा करना जरूरी है कि एक दूसरे के करियर, लक्ष्य व सपनों में अड़चन नहीं बनेंगे बल्कि पूरा सहयोग देंगे। तीसरा वादा, बात सुनने का। किसी भी रिश्ते में परस्पर संवाद बेहद जरूरी होता है। संवाद में अपनी बात बोलने से ज्यादा महत्व पार्टनर की बात को सुनने और समझने का है। दो तरफा संवाद के कई फायदे हैं। पहला यह कि दोनों में एक दूसरे के व्यक्तित्व के प्रति समझ बढ़ती है। दूसरा यह कि आपस में कोई भ्रम रहने की संभावना नहीं रहती। और तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण यह कि जब आप पार्टनर की बातों को तवज्जो देते हैं और उसकी बातें गौर से सुनते हैं तो उसे अपना सम्मान महसूस होता है। नतीजतन आपस में प्यार भी बढ़ता है। इसलिए वादा करें कि दोनों एक दूसरे की बातें सुनेंगे। चौथा वादा, अपने विचार न थोपने का। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं, पारिवारिक और व्यक्तिगत मसलों पर भी पति पत्नी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। दो परिवारों की सोच, रहने के तौर तरीके, रीति रिवाज आदि अलग हो सकते हैं। ऐसे में दो भिन्न पृष्ठभूमि के पार्टनर जब विवाह के बाद एक छत के नीचे रहने लगते हैं तो उनमें मतभिन्नता हो सकती है। इस मतभिन्नता का दोनों को सम्मान करना चाहिए। सहज भाव से जहां तक समायोजन संभव है कर लें। असहज महसूस करें तो कभी भी दूसरे पक्ष को अपनी बात, विचार या रीति रिवाज मानने के लिए बाध्य न करें। यह वादा आपको विवाह के समय अवश्य करना चाहिए। पांचवां वादा, विश्वास न तोड़ना। विवाह एक पवित्र रिश्ता है और इसकी डोर पूरी तरह परस्पर विश्वास से बंधी है। इस रिश्ते के ईमानदार, सही और लंबे समय तक निभा के लिए पति और पत्नी दोनों को इस बात का वादा करना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ किसी प्रकार की बेवफाई, विवाहेतर संबंध या विश्वासघात नहीं करेंगे। विश्वास बहुत नाजुक होता है, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा स्थापित होना बेहद मुश्किल है। दोनों पक्ष इसका ध्यान रखें। छठा वादा, मिलकर जूझने का। जिंदगी समस्याओं का पुलिंदा है। विवाह के बाद भी आपके सामने तरह तरह की आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। समस्या, रोग, दुर्घटना आदि का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी किसी प्रकार की मुश्किल में हो तो दूसरे को उस वक्त उसकी कमियां गिनाने या दूसरों के सामने बुराई करने के बजाय उसका हर तरह से साथ देकर उसका मनोबल बढ़ाकर मुसीबत से उबारने में मदद करनी चाहिए। यह वादा आपको मंडप के नीचे अवश्य करना चाहिए। सातवां वादा, रिश्तेदारों के सम्मान का। पति और पत्नी विवाह के बाद शुरुआती दिनों में एक अलग दुनिया में होते हैं, प्यार, मोहब्बत और रोमांस की दुनिया में। ऐसे में उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है।
लेकिन इन सब के बीच दोनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के परिवार भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पति पत्नी दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे के परिवार को भी सम्मान और अपनापन दें। कई बार पत्नी अपने ससुर, देवर, ननद आदि के साथ परायों जैसा व्यवहार करने लगती है और पति अपने सास ससुर या साले साली की उपेक्षा करता है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, जो उनके जीवन के साथ ही दोनों परिवारों को प्रभावित करती है। इसलिए दोनों वादा करें कि एक दूसरे के परिवार को सम्मान और अपनापन देंगे।